ये प्लोवदिव ओल्ड टाउन है। तो ये है रोमन स्टेडियम जो बहुत ही पुराने ज़माने का है। मैंने कोलेदा व प्लोवदिव, ये सही रौनक वाला एरिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं इस वक्त प्लोवदिव बल्गारिया में मौजूद हूँ और अभी हम इस सिटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। लेकिन यार पहले बहुत भूख लगी है तो खाने का कुछ करते हैं, उसके बाद फिर सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। जाने से पहले मैं आपको अपने हॉस्टल का ये थोड़ा सा एरिया दिखाता हूँ। ये मेरा हॉस्टल है, ये 1868 में बना था। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। तो ये एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है। और ये है इसका गार्डन जो इस वक्त तो वीरान पड़ा है, लेकिन समर में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग होते हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने के बाद और अच्छा लगेगा। लेट्स गो डाउन एंड ईट समथिंग। तो ये बिग स्ट्रीट है, उसको क्रॉस करने के लिए अंडरपास का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे काफ़ी डार्क है। अब देख रहे हैं ये वाली रोड हमने क्रॉस की है अभी, जिसमें कितनी ट्रैफिक है। और ये वाला सारा एरिया जो है ये खाने पीने का है, यहाँ से शुरू होता है। मैंने समझा था कि बल्गारिया जा रहा हूँ तो वहाँ पे बहुत ठंड होगी, लेकिन यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर है प्लोवदिव में। तो मैं तो बड़े गर्म कपड़े लेके आया था, लेकिन यहाँ पे गर्मी लगी मुझे, मैंने टी शर्ट में पहन ली। तो इस टी शर्ट में अभी ठीक लग रहा है। ये भी सारी गली रेस्टोरेंट वगैरह की ही है। यहाँ पे कुछ देखते हैं खाने को। एक लिया है बानिसा, ये चीज़ के साथ है। आगे तो यहाँ पे वीरानी पड़ी हुई है, तो मैंने ये चीज़ के साथ लिया है। सारी दुकानें और रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं। कुछ लोग हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे हैं जो हम खा ही नहीं सकते। ये प्लोवदिव ओल्ड टाउन है। यहाँ पे सारी दुकानें तो हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, टेक अवेज भी हैं, लेकिन हमारे खाने की कुछ चीज़ मुश्किल से ही मिल रही है। अभी जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और रौनक बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप देखें थोड़ी सी गहमा गहमी आई है। अब आगे हम एक स्क्वायर पे आ चुके हैं। तो मैंने शायद पहले आपको बताया हो कि प्लोवदिव सिटी जो है ये यूरोप में सबसे पुराना सिटी है। रोम जो इटली का कैपिटल है उससे भी पुराना, और एथेंस जो ग्रीस का कैपिटल है उससे भी पुराना। ये मस्जिद है। तो जगह जगह पे आपको उनके पुरानी सिविलाइजेशन के खंडरात मिलेंगे। उनमें से एक ये है। तो ये सिटी के बिल्कुल दरमियान में है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये ओल्ड सिविलाइजेशन के जो
चीज़ें बची हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे शायद पोडियम होता था जहाँ पे लोग प्रेजेंटेशन करते थे, और ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के लोग देखते थे। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेस? Stadium. स्टेडियम? Roman Stadium, yes. ओके, थैंक यू। तो ये है रोमन स्टेडियम जो बहुत ही पुराने ज़माने का है। मैं कि ये देखें, आप देख सकते हैं कि स्टेडियम की तरह से ये सीटें बनी हुई हैं। ये उसका एक छोटा सा स्केच उन्होंने बनाया हुआ है। अब इतने बैठ के असी मैच देखते हैं। स्टेडियम है ना किसी ज़माने में यहाँ पे स्टेडियम होता होगा, लेकिन अभी यही जो चीज़ें बाकी बची हैं उस स्टेडियम से वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ हिस्सा है। तो ये ओल्ड सिटी की वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे कुछ गहमा गहमी नज़र आ रही है। शॉप्स भी खुली हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये मिड वीक है। ये इंडिया का ब्रांड है, कोई गैंग। किधर? सिटी की आर्ट गैलरी है ये वाली बिल्डिंग। यहाँ पे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है कि 2019 में यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर था। तो यहाँ पे एक ये भाई बड़ा परेशान बैठा हुआ है, इसकी हिस्ट्री की समझ नहीं आई। क्या सुनना है भाई? ओए होए होए, ये तो मेरा ख्याल बोला है, इसको तो कोई सुनाई नहीं देगा। ये लाइटें जलें तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद ये जलें। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्क्वायर? हाँ, ग्वारनाता प्लोवदिव। तो ये ग्वारनाता प्लोवदिव स्क्वायर है जहाँ पे ये क्रिसमस ट्री है। और ये वाली लाइटें अभी ऑन हुई हैं। वंडरफुल। ये जो यूरोप की ईस्ट कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत अरसा पहले उसकी तैयारी में लग जाते हैं ये लोग। जैसे अभी देखिए, अभी दिसंबर का शुरू है, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां यहाँ पे अरूज पे हैं। वाह। कोलेदा व प्लोवदिव। अब पता नहीं कोलेदा किसको बोलते हैं, लेकिन लग जो रही है ये क्रिसमस मार्केट की तरह लग रही है। वाह यार, ये सही रौनक वाला एरिया। और ये यहाँ पे इन्होंने स्केटिंग के लिए जगह बनाई हुई है। पता नहीं ये ओरिजिनल है कि नहीं, अभी बताता हूँ आपको। हाँ, ये ओरिजिनल है, ये फ्रीज़ है। मतलब इसके नीचे कोई इन्होंने या तो प्रोडक्ट डाली है कोई, या नीचे कोई फ्रीजिंग टेम्परेचर है जिससे ये बर्फ़ बनी हुई है। यहाँ पे आप खड़े होके तो इन सब को स्केटिंग करते हुए देख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरफ भी रास्ते बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है। इस तरफ ऐसे जाके तो ऐसे वापस आते हैं। ये देखें, बच्चे और बच्चियाँ एंजॉय कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं।
तो ये भी बहुत पुरानी एंशियंट टाइम की साइट है। अभी देखते हैं कि ये है क्या। हाँ, ये फोरम है, फोरम वेस्ट। मतलब कि जिस तरह का फोरम रोम में है, इस तरह की पुरानी बिल्डिंग्स और सिविलाइजेशन जो उन्होंने वहाँ पे ढूंढी थी, ये इसी तरह का फोरम है, लेकिन रोम से भी पुराना है। पाँचवीं सदी में ये चीज़ इन्होंने बनाई थी। ये फोरम है, ये ओल्ड शहर के बिल्कुल दरमियान में है। हर तरफ बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल सेंटर्स हैं, लेकिन इस जगह को उन्होंने जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट करार दिया हुआ है। और इसके अंदर भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक के लिए ओपन है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस ये है कि आप ये जैसे आप देख सकते हैं, इस तरह के बोर्ड्स हैं कि आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो ये है नाजरीन थिएटर। यहाँ पे जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़े होके लोग अपने फ़न का मुजाहरा करते थे और वहाँ पे बैठ के लोग उनको देखते थे और अप्रिशिएट करते थे। इस जगह को बोलते हैं ओडियन ऑफ फिलिपोपोलिस। ये सारी जो जगह है, अब चलते चलते मैं काफ़ी दूर तक आ गया हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, लेकिन यहाँ पे वाकई में जहाँ भी जाओ नई से नई जगह आपको इंटरेस्टिंग नज़र आएगी और आप आगे से आगे चलते जाओगे। ये देखें, ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। हाँ, ये है द बिशप्स ऑफ बजलिका ऑफ फिलिपोपोलिस। ये भी विज़िट करने की जगह है, लेकिन ये 6 बजे तक खुली होती है और ये अभी 10 मिनट कम 6 बजे हैं। तो एक बंदा तो जा रहा है अंदर, देखते हैं। वो कुछ प्राइवेट कंसर्ट चल रही है, तो आम पब्लिक के लिए अभी बंद है। वो कह रहे हैं कि अंदर अभी नहीं जा सकते, कल 9 बजे आप वापस आ सकते हैं। और इसकी टिकट है 15 लेफ बोले तो 7.5-8 यूरो। ये जो सारा ये वाला स्क्वायर है, इसके नीचे ये म्यूज़ियम ही है। टाइम तो अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन दिन यहाँ पे छोटे हैं तो इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने हॉस्टल वापस चलता हूँ। कल मेरा जो है एक वॉकिंग टूर है, प्लोवदिव की जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो दिखाएंगे उसमें। तो ये वही जगह है, ये टनल है और टनल के ऊपर इस तरफ और इस तरफ ओल्ड प्लोवदिव सिटी है, मेनली इस तरफ, और इसी तरफ मेरा हॉस्टल भी है। तो ये हमारे हॉस्टल की रिसेप्शन है जो 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। और उसने बताया था कि ये वाली जो लेमनेड है घर पे बनाई हुई है, और वो पानी है उसमें भी उन्होंने कोई लीमू शीमू डाला हुआ है, कोई शिकंजवी टाइप। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ के जो गेस्ट हैं आपके लिए फ्री हैं, जितना वो दिल करें पी सकते हैं। आज बहुत इन्जॉय किया। प्लोवदिव का जो फर्स्ट इम्प्रेशन था ये तो ज़बरदस्त था यार। बहुत पुराना और हिस्टोरिकल सिटी है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ज़रूर इसको विज़िट करें अगर आप इस रीजन में हों तो कल फिर अगला वॉकिंग टूर से इस सिटी को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।